अगर आप जरा सा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो अभी तक तो आपको पता ही चल चुका होगा कि पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो में नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसी मैच में असल में गोल्ड मेडल नवदीप की जगह ईरान के बेतस्याह सादेक ने जीता था। लेकिन हाल ही में जो विनेश फोगाट के साथ हुआ ओलंपिक में, वैसा ही कुछ ईरान के इस एथलीट के साथ भी हुआ और वो गोल्ड जीतने के बाद हार गया और एज अ रिजल्ट गोल्ड मेडल आ गया नवदीप की झोली में। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो F41 के फाइनल मैच में काफी ड्रामा हुआ। हालांकि इस ड्रामा का नतीजा ये हुआ कि भारत की झोली में गोल्ड मेडल आ गया। दरअसल फाइनल में ड्रामेटिक प्रदर्शन के बीच ईरान के बेतस्याह सादेक को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उन्हें गोल्ड मेडल मिलने के बाद डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसके बाद नवदीप, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, उन्हें प्रमोट करके गोल्ड मेडल दे दिया गया। ये पुरुषों की जैवलिन F41 कैटेगरी में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जैवलिन थ्रो में नवदीप ने अपने दूसरे थ्रो में 46.39 मीटर के साथ बढ़त हासिल की थी, लेकिन ईरान के सादेक बेतस्याह ने 46.84 मीटर के साथ उनसे पहला स्थान छीन लिया था। अगले थ्रो में नवदीप ने फिर वापसी की और 47.32 मीटर के साथ फिर पहले नंबर पर पहुंच गए। चौथे थ्रो में भी कोई उनसे आगे नहीं निकल सका, लेकिन पांचवें थ्रो में फिर ईरानी एथलीट ने 47.64 मीटर के साथ पहले नंबर पर कब्जा कर लिया। आखिर में ईरान के खिलाड़ी ने ही गोल्ड अपने नाम किया और नवदीप की झोली में सिल्वर मेडल आया। सोशल मीडिया पर लोग नवदीप को सिल्वर मेडल की बधाई भी देने लगे, लेकिन कुछ ही देर में पैरालंपिक कमेटी ने इस नतीजे को बदल दिया और ईरान के एथलीट को कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी पाते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया और उनकी जगह सिल्वर जीतने वाले नवदीप को गोल्ड मेडल मिल गया। पीटीआई की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक स्याह को बार बार एक आपत्तिजनक झंडा दिखाने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना गया। ऐसा दावा किया गया है कि इस झंडे से स्याह कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते थे, जो कि पैरालंपिक के नियमों के खिलाफ है। स्याह का ऐसा करने पर उनका नतीजा रद्द कर दिया गया और नवदीप को गोल्ड मेडल विजेता घोषित किया गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉन्ज जीतने वाले चीन के पेंग जियांग को अब सिल्वर और चौथे नंबर पर रहे इराक के जो एथलीट है उन्हें ब्रॉन्ज मिलेगा। अब ईरानी खिलाड़ी इससे काफी भावुक हुए, उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गोल्ड मेडल जीतने और पोडियम पर खड़े होने के बाद नवदीप सिंह खुश थे, लेकिन नीचे जब उनकी नजर रोते हुए ईरानी खिलाड़ी पर पड़ी तो वो भी भावुक हो गए। भारतीय पैरा जैवलिन एथलीट नवदीप सिंह इस बात से अनजान थे कि सादेक बेतस्याह को किस वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। पैरालंपिक कमेटी के फैसले से ईरानी खिलाड़ी टूट गए और झंडा पकड़कर रोने लगे। नवदीप सिंह से रहा नहीं गया और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए पोडियम से नीचे उतरकर उन्हें गले लगा लिया। एज पर रिपोर्ट सादेक बेतस्याह को 8.1 रूल ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलीट रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट स्टेटस के तहत डिस्क्वालीफाई किया। इस रूल के अनुसार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स खेल में उच्चतम स्तर की ईमानदारी, नैतिकता और एक अच्छा कैरेक्टर बनाए रखने के लिए हर कोई लायबल है और सभी एथलीट्स को ये रूल फॉलो करना होता है। वैसे आपको बता दें कि एज पर रिपोर्ट सादेक को ऐसे डिस्क्वालीफाई करने से पहले 2 बार येलो कार्ड्स भी दिखाए गए थे। हालांकि अभी तक पेरिस पैरालंपिक्स कमेटी ने ईरानी खिलाड़ी के डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे का एग्जैक्ट रीजन डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि कंट्रोवर्शियल फ्लैग, जिसमें अरबी में कुछ टेक्स्ट भी लिखा था, उसे दिखाने की वजह से ही उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। एग्जैक्ट रीजन अभी तक सामने नहीं आया है। अब इस बारे में सोशल मीडिया पर लोग अपनी अलग अलग राय भी दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के ही अनुसार स्याह सादेक ने मैच के बाद बताया कि वो झंडा अल बनीन वाइफ अली तालीन, जो कि फर्स्ट शिया इमाम थे, उनका था। उन्होंने ये भी कहा कि झंडा एक रिलीजियस फ्लैग था, ना कि पॉलिटिकल फ्लैग। करंट आईपीसी रूल्स के अनुसार एथलीट्स अपने देश के झंडे के अलावा और कोई भी झंडा इस तरह ओलंपिक्स के प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जा सकते हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि वो इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भी इस तरह का झंडा ले जा चुके हैं, लेकिन वहां उन्हें किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा।
खैर, ओलंपिक्स के ऐसे जो नियम हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, और इस तरह मेडल के इतने करीब पहुंचने के बाद मेडल ना ले पाना, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।